हिंदुओं के लिए नर्क से भी बदतर हो चुकी मेवात के बगल का पलवल। यहां एक नाबालिग हिंदू लड़की की इज्जत तार तार हुई है। इस महापाप में इस्लाम मत को मानने वाले कुल 8 आरोपियों को नामजद किया गया है। इसमें पूर्व में धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं के वोट से सरपंच रह चुका अयूब खान भी है। अन्य आरोपितों में जाहिद मास्टर, मौलवी सलामुद्दीन, शाहजहां, रिजवान, अनस और आस मोहम्मद शामिल है। 25 सितंबर को इस मामले की शिकायत पलवल के सदर थाने में दर्ज करवाई गई थी। तब नाबालिग हिंदू लड़की के पिता ने शिकायत देते हुए बताया था कि इसी दिन उनकी नाबालिग बेटी शाम को लगभग 6 बजे अचानक घर से गायब हो गई थी। पिता अपनी बेटी को कुछ साथियों के साथ खोज रहा था। इसी खोजबीन में वह पलवल की बड़ी मस्जिद के बगल से गुजरे थे। तभी मस्जिद के अंदर से बच्ची के चीखने की आवाज आई। अंदर उनको मौलवी सलामुद्दीन और एक व्यक्ति के साथ दिखा। इन दोनों ने लड़की को जकड़ कर रखा था। यहां पर शाहजहां, रिजवान, अनस और आस मोहम्मद के साथ 2 हिजाबी खातूनें भी मौजूद थी। ये सब मिलकर नाबालिग बच्ची को इस्लाम कबूल करवा रहे थे। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। पीड़ित का दावा है कि आरोपियों के हाथों में कुरान भी थी। पिता ने अपनी बेटी को जैसे तैसे आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया और लड़की ने बताया कि मौलवी सलामुद्दीन ने उसके साथ अश्लीलता भी की थी। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ उनके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी भी मिली। लड़की का पिता जब अपनी बेटी को मस्जिद से लेकर घर लौट रहा था, तब रास्ते में लगभग आधे दर्जन हमलावरों ने उनका रास्ता रोक लिया। इन सभी के पास लाठी, डंडे और अन्य हथियार भी मौजूद थे। इन सभी में अनस मियां भी शामिल था, जिसने साथियों सहित पीड़ित परिवार को धमकाया कि अगर कहीं मुंह खोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चंगुल से छूटकर लौट रही पीड़िता को भी दोबारा उठा लेने का चैलेंज दिया गया। आखिरकार पीड़िता ने पुलिस बुलाया तो जैसे तैसे वो हमलावरों के चंगुल से निकल पाए। अब पुलिस ने सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हिंदू संगठनों ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा के लिए मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग उठाई है। पूरा बताइए। ये है जी, मैं लड़की को ढूंढने गया था तो मौलवी साहब मिला था। मैंने पूछा था हमारी यहाँ पे लड़की है, उसने मना कर दी, यहाँ पे कोई लड़की नहीं है। और भीतर देखी थी मैंने 5-6 लड़की और थी और एक हमारी ये लड़की 2 काली थी। और वो बोल रहा था कि यहाँ कोई नहीं है। पर्दा उगाड़ के दिखाया मेरे को। मैं फिर वापस आ गया। मैंने चप्पल देखी, लड़की की चप्पल कट रही थी। और मैंने फिर और भाई बुलाए अपने, उनको बोला था मन की लड़की भीतर ही है। जब वो खींच कर लाए थे कमरे, जब वो गए थे, जब वो कह रहे थे कि आगे आगे दुबका लो इसको, लड़की को दुबका लो, ये बात थी। 6 बजे से गायब कर गई है और 2 घंटे बाद मतलब मस्जिद के सामने एक लड़का भेजा, लड़के के सामने चप्पल पाई है लड़की की। फिर वो जो मौलवी है उसके पूछा, वहाँ घने सारे बंदे थे इस मस्जिद के अंदर। उन्होंने पूछा कि यहाँ लड़की आई है, उन्होंने बोला कोई लड़की नहीं आई है। लड़की मना कर दी बिल्कुल क्लियर। फिर हमने बहुत सारे 3-4 बंदे गए वहाँ पे, तब भी नहीं बोला। तो सारे रूमों में देखा, तभी नीचे कोई अंडरग्राउंड के अंदर, बेसमेंट के अंदर लड़की पाई गई है। वो लड़की लेटी हुई थी, उसमें झाड़ा और ये कलाया धागा, मतलब अपना धर्म बदल रहे थे, दूसरे धर्म में जा रहे थे। कह रहे थे हिंदू धर्म बदलो, मेव को मतलब कह रहे थे, जबरदस्ती करवा रहे थे। और ये वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो अनैतिक जो कार्य जो हुआ है यहाँ गांव टीकरी ब्राह्मण में, अब तक हमें ये जो मोपला, ये जो केरला स्टोरी, ये जो हमारा बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये इधर उधर के बारे में जो पढ़ते थे, बड़ा अचंभा सा होता था। जो कई बार पाकिस्तान की जब न्यूज आती थी, भाई जो हम अल्पसंख्यक है पाकिस्तान के अंदर, तो वहां पे बेटियों का धर्म परिवर्तन जब कराते थे तो बड़ा अचंभा होता था। लेकिन आज जो पलवल यहाँ से लगभग जो जिला मुख्यालय है वो 3-4 किलोमीटर पे होगा, उस गांव में इस प्रकार की जो रात जो सनसनीखेज जो मामला आया है, एक बेटी बताते हैं उसकी उम्र है 13-14 साल, और उसके साथ बताया है, उस बेटी के जो बयान आया उसमें ये कहा बेटी ने भी, एक भाई अंकल जी मेरे जो सिर पे तलक था माथे पे वो भी हटवाया, मेरा जो कलावा था, क्योंकि बताते हैं लड़की शायद हवन करती थी, दैनिक यज्ञ करती थी, वो कलावा अभी मौलवी ने काटा है। और जो रक्षाबंधन का जो धागा है वो जो हाथ में बंधा था वो भी उसको हटाया। और जो काला जो पता नहीं मास्क जो क्या होता है इनका, वो बुर्का पहनाते हैं अंकल जी, वो भी मुझे पहना